बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में भी अपना दम दिखा चुके हैं, इसलिए असेंबली इलेक्शन में इस बार बिहार में उन्हें कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें, आरजेडी की बात करें या फिर नीतीश बाबू की बात करें, सभी जानते हैं कि चिराग अब पहले की तरह नहीं है। वो एक मजबूत पिलर की तरह बिहार में अपने पैर जमा चुके हैं। अब बस ये देखना होगा कि इस पिलर में कितना दम है कि वो छत हिला सके। तो यहाँ पर चिराग ने भी नीतीश कुमार की नींद को उड़ा के रखा है, बीजेपी ने भी उड़ा के रखा है। ऐसी फ्रस्ट्रेशन में इस वक्त जेडीयू जो है वो बीजेपी का ही नुकसान करने की प्लानिंग कर रही है। क्या सरकार गिरा देगी, दिल्ली आ जाएगी? क्या नीतीश कुमार को दिल्ली ला करके खुश करने की कोशिश की जाएगी? क्या अब उनके बिहार में, क्योंकि उनका वोट बैंक खराब किया जा चुका है, तो उस वोट बैंक को एक तरफ करके अब उन्हें दिल्ली बुला करके किसी तरह से खुश करने की कोशिश की जाएगी? तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। उनकी दिल्ली आने वाली बात पर भी हाल ही में अच्छी खासी खबर सामने आई थी। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार वाकई में इस पूरे मौके पर अपने आप को एक पुराने परिपक्व नेता होने के बावजूद इस्तेमाल होने देंगे या फिर सामने वाले पर अपना पासा फेंक देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर के। वक्फ बिल पर बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब ये यूं कहें कि ऐसी ही हो गई है जैसे कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। जब अब बिना किसी प्लानिंग के, क्योंकि अलायंस के साथ बीजेपी ने उतना बड़ा प्लान नहीं किया जितना प्लानिंग उन्होंने इसे पास कराने में कर लिया। बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है कि राजनीति के इस अखाड़े में अब जो हर दिन कुछ ना कुछ नया तमाशा हो रहा है, इस तमाशे पर इस बार वक्फ बिल को लेकर जो सब तस्वीर सामने निकल के आई है वो सीधे सीधे भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखने की तरह है। कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए, लेकिन बीजेपी ने तो इस बार वक्फ की चादर इतनी खींच दी कि अब वो खुद ही इसमें उलझ गई है। बार बार अपनी सफाइयां दे रही है, अपने साथ जुड़े हुए तमाम नेताओं की मदद ले रही है, जनता में अपनी बात फैलाने की कोशिश कर रही है। जो तस्वीर एक बार पहले कभी आपने 370 के वक्त में देखी, 3 तलाक में देखी, उसी तरह की तस्वीर इस वक्त बीजेपी अपने अलायंस को समझाने के लिए उसी प्लानिंग के साथ लगी हुई है। ना सिर्फ अलायंस को बल्कि जनता को भी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी ने ये क्या किया है। बीजेपी का यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो देखिए, वो ये जान रही है कि उसने बिल्कुल सही किया है और ये बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है। कहते हैं कि कानून बनाते हैं सबके लिए, लेकिन जब कानून किसी खास वर्ग को टारगेट करता हुआ दिखे तो सवाल उठने लगते हैं। जो सवाल उठेंगे तो नीतीश बाबू जाग जाते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार की जो परिस्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है उसमें आगे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार कितने दिन तक टिके रहेंगे बीजेपी के साथ। यहाँ एक बड़ा सवाल इसमें सामने दिखाई दे रहा है। आखिरकार कैसे ये चीजें आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के खेमे में लौट तो गए हैं, लेकिन अभी भी उनका दिल क्या विपक्ष के लिए धड़क रहा है। मुद्दे की बात है कि वक्फ बिल को लेकर नीतीश जो है अभी तक कहीं पर दिखा कि वो साथ छोड़ने वाले थे तो फिर साथ आ गए। अब क्या करने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। वक्फ बिल को लेकर सरकार बड़ी उम्मीदें पाल बैठी थी, सोचा था चलो एक बार फिर बड़ा फैसला करके हिंदुत्व ब्रांडिंग को पक्का कर लें। लेकिन क्या ये जो कुछ हो रहा है, इस बिल ने तो अब एनडीए की ही गठबंधन की छत को हिलाना शुरू कर दिया है। क्या वाकई में नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए के साथ रहेंगे या इस मामले पर एक बार फिर से धीरे धीरे राहुल गांधी के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे और अपने लिए दूसरा खेमा भी तैयार कर लेंगे? हालांकि आरजेडी तो हमेशा उन्हें वेलकम करती ही रही है। नीतीश जी को ये बिल खास रास नहीं आ रहा। बिहार में अल्पसंख्यकों का बड़ा वोट बैंक है और नीतीश कुमार का और राजनीतिक कैलकुलेटर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उस पर कोई भी आंच आए। अंदर खाने खबरें हैं कि नीतीश जी ने अपनी आपत्तियां अमित शाह जी तक पहुंचा दी है। बोले कि भाई साहब, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन वोटर तो वही है जहां हम थे। यानी कि वोटर वक्फ बिल के साथ नहीं है जो नीतीश कुमार का वोटर है। अब बताइए क्या आप चाहेंगे कि इसी टोन में, इसी तस्वीर में आगे कहानी बढ़ती चली जाए? क्योंकि बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल बना बीजेपी के लिए गले की हड्डी। नीतीश बोले बहुत हो गया नाटक, सुप्रीम कोर्ट भी तैयार। ये तमाम तस्वीरें सामने इस तरह से निकल के आ रही हैं। अपने वोट के छिटकने से डर रहे हैं क्या नीतीश कुमार? और मामला कोर्ट में भी जा रहा है क्योंकि गठबंधन ने इसे चैलेंज किया है। सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच में ये मैटर जाने वाला है जल्दी, वहां पे सुनवाई होगी। वक्फ बिल पर बीजेपी की हवा टाइट हो रही है। राजनीति में ये तमाम तरह की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती रही हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि न्यायपालिका
और जनता अगर आपको मिलकर आईना दिखा दें तो क्या होगा। इस समय बीजेपी कुछ इसी दौर से गुजर रही है। वजह है वक्फ बिल, और इसमें ट्विस्ट ये है कि वो नेता जिसे भाजपा कभी अपना सहयोगी समझती थी, और नीतीश कुमार अब वही इस बिल को लेकर बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। बिल पास हो गया राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, लेकिन उसके बाद बिल को लेकर के जो अलायंस के बीच की सुगबुगाहट है, क्योंकि अलायंस को यहाँ पर बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है, उसको लेकर चिंता बनी हुई है। बीजेपी की चाल और वक्फ बिल का जो ड्राफ्ट है, ये कैसे आपस में एक साथ चल पाएंगे, ये देखना है। तो बात कुछ ऐसी है कि बीजेपी ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी जो शक्तियों को सीमित करने के लिए एक नया कानून लाने का मन बना लिया। इसमें इसे वक्फ संशोधन विधेयक का नाम दिया गया। अब सुनने में तो बड़ा नेक काम लग रहा है, लेकिन पारदर्शिता लाएंगे तो इसमें तस्वीर सामने ये होगी कि संपत्ति विवाद खत्म करेंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है। आरएसएस लंबे समय से वक्फ संपत्तियों के स्वतंत्र नियंत्रण के खिलाफ है। उनका मानना है कि ये समानता के विरुद्ध है। बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बना लिया क्योंकि चुनाव पास है और कुछ भी ध्रुवीकरण चाहिए। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि आप जैसे ही तीर चलाएं वो वापस आपके ही पांव में लग जाए? वक्फ बिल कुछ ऐसा ही कर रहा है। अब आते हैं कहानी के हीरो, या ये कहें बीजेपी के विलन ऑफ द वीक, नीतीश कुमार पर। नीतीश बाबू को जैसे कि ये तस्वीर ऐसी दिखाई दे रही है जैसा इंतजार था इस मौके का। उन्होंने बड़ी ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि इस बिल का वो समर्थन नहीं करेंगे, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है, और बीजेपी के इसमें होश उड़ गए। मतलब एनडीए के अंदर ही एनडीए के खिलाफ माहौल बनने लगा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और अब सीजीआई की बेंच में क्या होगा, ये समझने की बात है। अब इस मुद्दे की बड़ी अदालत में एंट्री हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट उस बेंच में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच में सुनवाई होनी है जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कर रहे हैं। ये वही सीजीआई है जो कई बार सरकार के खिलाफ कई कड़े सवाल पूछ चुके हैं। मतलब कोर्ट में भी मुश्किल, गठबंधन में भी संकट, और जनता के बीच में तो सस्पेंस बना ही हुआ है। अब बीजेपी करे भी तो क्या करे? अगर बिल पास करे तो अल्पसंख्यक नाराज, अगर ना करे तो खुद के वोटर पूछेंगे कि साहब वक्फ बोर्ड से पारदर्शिता लानी थी, कहाँ गई आपकी रीढ़ की हड्डी? और अगर बीच का रास्ता निकाले तो नीतीश कुमार तो पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे रहते ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब बीजेपी सोच रही है कि शायद वक्फ बिल को वैसे ही लटका दे जैसे महिला आरक्षण को किया गया। तो ये तो पास कर दिया गया है, लागू बाद में होगा, इस तरह के कोई बीच के रास्ते निकाल सकती है, वो भी अगले जनगणना परिसीमन के बाद। यानी वादा करो पर काम मत करो। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार जनता और अदालत दोनों ही ट्रैक पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को साफ साफ समझ आ गया था कि मुस्लिम वोटर तो अभी नहीं मानने वाला है, अगर उनके पास नहीं आने वाला है। अगर इस तरह का बिल लाया गया तो बीजेपी को सेकुलर छवि वाला कोई भी सहयोगी नहीं मिलेगा जो अभी उनके पास है, जैसे नीतीश कुमार जो कि पहले यहाँ दिखा रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी के अंदर खुद दो लॉबी है। एक कह रही है कि बिल को लाओ, दूसरी कह रही है माहौल को गरमाओ। दूसरी ये भी कहती है कि यार 2027 के विधानसभा चुनाव है, इतना खतरा मत लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के पहले बीजेपी जो है वो अपनी पटकथा बनानी शुरू कर चुकी है, अपनी बिसात बिछानी शुरू कर चुकी है, उस पर तैयारी शुरू कर चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इन तमाम मौकों को भुनाने का कोई भी मौका चूक नहीं रही है। मतलब ये है कि बीजेपी ने एक मोहरा चलाया वक्फ बिल के रूप में, लेकिन वो चेस बोर्ड पलटने को तैयार है। नीतीश कुमार अपने पुराने फॉर्म में आ चुके हैं और अदालत का माहौल भी गर्म है। विपक्ष इस बिल को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहा है। ये अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश है। तो भाई कुल मिलाकर के बात यहाँ साफ दिखाई दे रही है कि इस वक्त नीतीश कुमार जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में तो आ गए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि बीजेपी के पन्नों में आगे कौन कौन से अध्याय हैं। इन तमाम अध्यायों को देख करके अब नीतीश कुमार को लगने लगा है कि कहीं उनका चैप्टर क्लोज ना हो जाए। इसलिए अभी नीतीश कुमार भले ही बिल के पास होने तक कुछ नहीं बोले हैं, जिससे कि बीजेपी कम से कम बिल पास करा ले और एक जो अपनी बिसात बिछा रही है वो हो सके। लेकिन अब नीतीश कुमार को यहाँ पर अपने लिए खतरा दिख रहा है, क्योंकि आने वाले अब चुनाव में, बिहार के चुनाव में इसी साल उनके लिए बड़ी मुसीबतें यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनका वोट बैंक जो है वो सीधे सीधे उन्हें झटका देने की तैयारी कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ चिराग पासवान को आप देखिए, चिराग पासवान इसमें बहुत समझदार रोल प्ले कर रहे हैं। वो भले ही बीजेपी के अलायंस के तौर पे उनके साथ है, वक्फ बिल पर कोई बहुत उन्होंने विरोध नहीं जताया, लेकिन गाए बगाए उन्होंने
अल्पसंख्यकों के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो उन्हें सिंपैथी देते हैं, जैसे कि सड़क पर नमाज पढ़ने वाली बात को लेकर। और उसमें सीधे सीधे हर पटल पर इस वक्त चिराग पासवान ही साफ कह रहे हैं कि मैं एक यूथ हूं और युवा की तरह ही सोचता हूं, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता हूं। किसी की भी धर्म की आजादी की हम इज्जत करनी है जैसे वो हमारी इज्जत करते हैं। तो चिराग पासवान यहाँ पर अल्पसंख्यक वोटर को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर इस बात को भुना रहे हैं और उसे अपने पालन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में भी अपना दम दिखा चुके हैं, इसलिए असेंबली इलेक्शन में इस बार बिहार में उन्हें कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें, आरजेडी की बात करें या फिर नीतीश बाबू की बात करें, सभी जानते हैं कि चिराग अब पहले की तरह नहीं है, वो एक मजबूत पिलर की तरह बिहार में अपने पैर जमा चुके हैं। अब बस ये देखना होगा कि इस पिलर में कितना दम है कि वो छत हिला सके। तो यहाँ पर चिराग ने भी नीतीश कुमार की नींद को उड़ा के रखा है, बीजेपी ने भी उड़ा के रखा है। ऐसी फ्रस्ट्रेशन में इस वक्त जेडीयू जो है वो बीजेपी का ही नुकसान करने की प्लानिंग कर रही है। क्या सरकार गिरा देगी, दिल्ली आ जाएगी, क्या नीतीश कुमार को दिल्ली लाकर के खुश करने की कोशिश की जाएगी, क्या अब उनके बिहार में क्योंकि उनका वोट बैंक खराब किया जा चुका है तो उस वोट बैंक को एक तरफ करके अब उन्हें दिल्ली बुला करके किसी तरह से खुश करने की कोशिश की जाएगी। तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। उनकी दिल्ली आने वाली बात पर भी हाल ही में अच्छी खासी खबर सामने आई थी। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार वाकई में इस पूरे मौके पर अपने आप को एक पुराने परिपक्व नेता होने के बावजूद इस्तेमाल होने देंगे या फिर सामने वाले पर अपना पासा फेंक देंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।